दोस्तों, एक रेखा नाम की लड़की होती है। रेखा की उम्र 22 साल के करीब थी। दोस्तों, रेखा आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 60 साल थी। रेखा उस 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को लेकर नजदीकी एक होटल में पहुंच जाती है। दोस्तों, रेखा और बूढ़े व्यक्ति ये दोनों एक कमरा लेते हैं। फिर कमरा लेने के बाद दोनों उस कमरे में चले जाते हैं और दोनों बैठ जाते हैं और फिर 20 मिनट तक बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, रेखा सोच रही थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा। यह तो 2 मिनट के अंदर ही इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर रेखा अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है और रेखा उस बूढ़े व्यक्ति से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर वह 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति जब अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है और जब रेखा उस बूढ़ा व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट को देखती है तो रेखा देखते ही डर जाती है। रेखा का पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और रेखा सोचने लगती है कि इस बूढ़ा व्यक्ति का तो इतना बड़ा है, घोड़े के जैसा है, इसका तो घोड़े की जैसी ताकत होगी। आज तू ये मेरी हालत खराब कर देगा। क्योंकि रेखा ने पहले कभी इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट किसी का देखा नहीं था। रेखा ने उस बूढ़े व्यक्ति से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे 1000 नहीं चाहिए, तुम 1000 अपने पास ही रखो। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति ने रेखा को छोड़ता नहीं है और रेखा को पकड़ लेता है और रेखा का साथ छेड़छाड़ करता है और थोड़ी देर के बाद वहीं पर रेखा के साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, उस बूढ़े व्यक्ति ने रेखा का साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रेखा की हालत खराब कर देता है। रेखा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और रेखा कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन यह बूढ़े व्यक्ति रेखा को कहां छोड़ने वाला था। ये तो 4 घंटे तक रेखा के साथ लगातार गलत काम करता है और जब बूढ़े थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति को रेखा की आदत हो चुकी थी। वह रेखा को 1000 क्या 2000 भी देने के लिए तैयार था और रेखा को होटल में बुलाया करता था और रेखा के साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 2 महीना गुजर जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद रेखा इस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक ऐसा कांड कर देती है। दोस्तों, एक ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। दोस्तों, इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहे। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह सच्ची कहानी भोपाल शहर की अंतर्गत एक कॉलोनी का है। उस कॉलोनी में एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम कालू सिंह था। कालू सिंह के 2 बेटे थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी बच्चे के साथ विदेश में सेटल हो चुके थे। कालू सिंह घर पर अकेला रहता था, लेकिन कालू सिंह के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कालू सिंह की पहचान थी क्योंकि कालू सिंह की 2-3 कंपनियां चला करती थीं और कालू सिंह की कंपनी में नौकर चाकर काम किया करते थे। काफी दूर दूर तक कालू सिंह की पहचान थी। काफी बड़े बड़े लोग कालू सिंह को जानते थे। कालू सिंह की पहचान बनी हुई थी। जब भी कालू सिंह अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में सोने की चैन डाल लेता था, उंगलियों में सोने की अंगूठी डालकर निकलता था। दोस्तों, जो कॉलोनी का महिलाएं होती हैं और कम उम्र की लड़कियां होती थीं, वह लोग कालू सिंह को देखा करती थीं। कालू सिंह घर में अकेला रहता था, घर काट खाने को दौड़ता था। कालू सिंह को अकेलापन महसूस होता था क्योंकि 2 साल पहले ही कालू सिंह की बीवी का बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। कालू सिंह कम उम्र की लड़कियों को पसंद करता था। कम उम्र की लड़की को कालू सिंह अपने घर पर लेकर आता था या फिर किसी होटल में लेकर जाता था। उन लड़की को कालू सिंह मनमुता कीमत भी देता था और उनके साथ संबंध बनाया करता था। एक दिन कालू सिंह घर से निकलता है बाहर घूमने के लिए। कालू सिंह ने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी, उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। जब कालू सिंह निकलता है तो आस-पास पड़ोस की महिलाएं उसे देखकर मुस्कुराती हैं। फिर एक रेखा नाम की लड़की होती है। रेखा की उम्र 22 साल के करीब थी। रेखा तुरंत ही कालू सिंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। जब कालू सिंह भी रेखा को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं क्योंकि रेखा ने एक हल्का सा लोवर पहना हुआ था और एक हल्की सी टी-शर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों में रेखा के हल्के हल्के जिस्म दिख रहे थे। जब कालू सिंह रेखा के जिस्म को देखता है तो रेखा के ऊपर फिदा हो जाता है।
रेखा कालू सिंह को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि रेखा जानती थी कि कालू सिंह बहुत पैसे वाला आदमी है। कालू सिंह का इस एरिया में काफी रुतबा है, काफी ढेर सारा पैसा इसके पास है। कालू सिंह रेखा को देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता है और रेखा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम अपना रेट बता दो, कितने पैसे एक रात की तुम लेगी। फिर रेखा कालू सिंह को कहती है कि मैं 1000 एक रात के लूंगी। अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हैं। फिर कालू सिंह रेखा से कहता है कि आपके लिए तो मैं 1000 क्या 2000 भी देने के लिए तैयार हूं। फिर कालू सिंह और रेखा की 20 एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन तारीख रखा जाता है जब यह दोनों मिलने वाले थे। फिर रेखा कालू सिंह को लेकर एक नजदीकी होटल में पहुंच जाती है। ये दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो ये दोनों 20 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर रेखा अपने मन में सोचने लगती है कि यह 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या काम करेगा। ये तो 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। मैं पैसा लूंगी और यहां से रफा दफा हो जाऊंगी। लेकिन रेखा की यह सबसे बड़ी भूल थी कि एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। रेखा अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब कालू सिंह रेखा के शरीर को देखता है, रेखा के छोटे छोटे जिस्म को देखता है, तो रेखा पर मोहित हो जाता है और कालू सिंह सोचने लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला है। फिर रेखा कालू सिंह को कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। फिर कालू सिंह अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है। रेखा जब कालू सिंह के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। रेखा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था यह तो उससे विपरीत निकला। आज तो यह मेरी हालत खराब कर देगा। रेखा सोच रही थी कि इतना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह तो घोड़े के जैसा है, घोड़े के जैसे इसकी ताकत होगी। आज यह मेरी हालत खराब कर देगा। फिर रेखा कालू सिंह से कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन कालू सिंह कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको पूरा करना ही है। फिर भी रेखा मना करती है, लेकिन कालू सिंह रेखा को छोड़ता नहीं है और रेखा को पकड़ता है और रेखा के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और रेखा के साथ संबंध भी बनाने लगता है। कालू सिंह इतनी जोरदार तरीके संबंध बनाता है कि रेखा की हालत खराब कर देता है। लगभग 3 घंटे तक कालू सिंह रेखा के साथ संबंध बनाता है और रेखा को पैसा दे देता है। फिर रेखा को जाने देता है। रेखा अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और 2-3 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। कालू सिंह अपने मन में सोच रहा था कि रेखा के जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। जो आनंद रेखा के साथ आया वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब कालू सिंह को रेखा की आदत हो चुकी थी। फिर कुछ दिन के बाद कालू सिंह रेखा को फोन करता है और उससे कहता है कि एक रात की मैं तुम्हें 5000 देना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं एक होटल बुक कर लेता हूं, तुम वहां पर आ जाना। रेखा पहले तो मना करती है, लेकिन पैसों के लालच में टूट जाती है और हां कर देती है और कालू सिंह को कहती है कि ठीक है, तुम होटल बुक कर लो, जिस समय तुम मुझे बुलवाओगे उस समय पर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। फिर कालू सिंह एक होटल में कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे में रेखा पहुंच जाती है। पहले तो ये दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कालू सिंह अपने कपड़े उतारता है और रेखा के ऊपर टूट पड़ता है और 3 घंटे तक रेखा को छोड़ता नहीं है। 3 घंटे के बाद कालू सिंह थक जाता है तो फिर रेखा को छोड़ता है और उसे पैसा देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब मेरे पास आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। रेखा उसकी बात मान जाती है और कहती हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। इस बात को कालू सिंह मान जाता है। कालू सिंह रेखा को दूसरे तीसरे दिन होटल में बुलाया करता था और रेखा के साथ गलत काम किया करता था। रेखा को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी, क्योंकि रेखा पैसे से वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। अब रेखा के मन में लालच पैदा हो चुका था। रेखा अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान सोचने लगी थी। एक दिन कालू सिंह रेखा को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूं, तुम अपने पैसे बता दो। फिर रेखा पैसे बताती है और कालू सिंह को कहती है कि आज होटल में बुक करूंगी, जहां पर मैं तुमको बुलाऊंगा तुम आना पड़ेगा।
फिर कालू सिंह मान जाता है और रेखा से कहता है कि ठीक है। फिर रेखा एक होटल में चली जाती है। वहां पर एक कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है और कालू सिंह को फोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम तुरंत यहां पर आ जाओ। 1 घंटे के अंदर अंदर कालू सिंह वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन कालू सिंह के वहां पर पहुंचने से पहले ही रेखा अपना फोन एक जगह सेट कर देती है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। फिर कालू सिंह कमरे के अंदर आता है। थोड़ी देर तक ये दोनों बातें करते हैं। फिर 3 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाते हैं। कुछ देर बाद कालू सिंह वहां से चला जाता है और रेखा फिर अपना फोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वह अपने फोन में सेव कर लेती है। 2 दिन के बाद रेखा कालू सिंह को 3 लाख रुपए मांगे और बोले, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। कालू सिंह तो पैसे वाला था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रुतबा था, उसकी जो इज्जत थी, वह समाज में खराब ना हो जाए। इसीलिए कालू सिंह रेखा की बात मान जाते हैं और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। मैं जहां बोलूंगा तुम वहां पर आ जाना। फिर बताए हुए जगह पर रेखा पहुंच जाती है और कालू सिंह से 3 लाख रुपए लेती है और वीडियो डिलीट कर देती है। फिर कालू सिंह वहां से चला जाता है, रेखा भी वहां से चली जाती है और रेखा भोपाल से अलग की एक जगह पर आकर रहने लगती है। दोस्तों, कालू सिंह की काफी जान पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। पास के ही पुलिस स्टेशन में उसकी दरोगा से भी पहचान थी। कालू सिंह उस दरोगा के पास जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के दरोगा को वह वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को ठगा है, उनके साथ फ्रॉड किया है। फिर वहां जो दरोगा होता है, कालू सिंह के कहने पर रेखा के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेता है। इस केस की छानबीन करने लगता है। रेखा का फोन नंबर पुलिस ने ट्रेस पर लगा दिया जाता है। कभी ना कभी तो वह नंबर ऑन होगा और उस लड़की की लोकेशन मिलेगी। लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 6 महीने के बाद एक ट्रिप मिलती है। एक ऐसा क्लू मिलता है, रेखा का फोन नंबर ऑन होता है। फोन नंबर ऑन होते ही तुरंत पुलिस को खबर मिल जाती है। रेखा की लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। लोकेशन ट्रैक करने के बाद पुलिस की एक टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यह रेखा नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके रेखा को थाने लेकर आया जाता है। पहले तो रेखा से पूछताछ की जाती है, लेकिन शुरुआत में तो रेखा कुछ बताती नहीं है। लेकिन लेडी कांस्टेबल जब डंडे का प्रयोग करती है तो रेखा टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। रेखा कहती है कि मैंने कालू सिंह जैसे बड़े बड़े लोगों को ठगा है, लेकिन मैंने उनके साथ रातें भी बिताई हैं। इसीलिए उनके साथ मैंने फ्रॉड भी किया है। मुझे पैसा कमाने का लालच था, मुझे बहुत पैसा चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह का काम किया। जब पुलिस उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और इसके बारे में जब उसे लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 22 साल की लड़की बड़े बड़े अमीर घर के लोगों को किस तरह से ठग है। पुलिस ने रेखा को जज के सामने पेश किया जाता है। अदालत में वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नया कहानी के साथ। नमस्कार।